ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी ओर से सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज से हम लोग आगमन काल में प्रवेश करते हैं और इसी आगमन काल से ही ख्रिस्तीय समारोह का नया वर्ष शुरू होता है। यह आगमन काल आशा भरी इंतजार का समय और तैयारी का समय है। इस तैयारी में हो सकता है कोई किसान लोग खेत में धान को काट कर घर या खलियान में जमा करने की तैयारी कर रहे हैं होंगे, और हो सकता है कोई अभी इस समय में नया घर बनाकर उसकी लिपाई और पुताई कर रहा है होगा, और हो सकता है कोई इस समय में विद्यार्थी लोग परीक्षा लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं होंगे, और हो सकता है इस समय में कोई अपने घर परिवार में किसी भाई या बहन या रिश्तेदार को दूर देश या विदेश से वापस आने की इंतज़ार कर रहे हैं होंगे। हो सकता है इस समय और कोई व्यक्ति नया कपड़ा खरीद कर क्रिसमस के लिए घर जाने के लिए तैयारी कर रहा होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, यह त्यौहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक तैयारी का समय है। हम जानते हैं कि कोई भी त्यौहार जितना ही बड़ा होता है उतना ही बड़ा तैयारी भी बड़ी गंभीर और लगन से होता है। इस आगमन काल का चारों सप्ताह में चलिए हम अपने पूरी लगन और दिल से इस पवित्र दिन के लिए अपना जीवन को तैयार करें, क्योंकि इस आगमन काल में हमारी माता कलीसिया इस वचन के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाकर बालक यीशु के आने के लिए अपने हृदय में स्वागत करने के लिए हमें एक सुंदर और सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता है, जागते रहो। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें मालूम है कि कैसे लोग रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में और हवाई जहाज़ के अड्डा में सब अपना अपना समय को मन में रखकर जागते रहता है और उस घड़ी की इंतजार करते रहता है जब तक कि वह अपने रेल या बस या हवाई जहाज़ को पाकर शुभ यात्रा नहीं कर सकता है। वैसे ही इस आगमन काल में हमारी माता कलीसिया हमें सबों को शारीरिक रूप से जागते रहने के लिए एक चेतावनी देती है कि हमें इस आगमन काल में बीती हुई भोग विलास और पापमय जीवन से जागना है और आध्यात्मिक रूप से अपना जीवन को शुद्ध और पवित्र रखना है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम अपने जीवन में विनती और प्रार्थना और त्याग तपस्या करते हुए जागते रहेंगे तो हम बालक यीशु को अपने हृदय में और अपने दिल में जगह देने के लिए पाएंगे। आज से हम इस 4 सप्ताह तक बालक यीशु को अपने अपने जीवन में स्वागत करने के लिए जागते रहना है, ताकि हम वह उस 25 दिसंबर के दिन चरने में केवल न बालक यीशु जन्म लेंगे, बल्कि वह हमारे शुद्ध और पवित्र हृदय के दिल में जन्म लेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन काल एक तैयारी का समय है। यह काल इंतजार भरी आशा का समय है। यह समय अंधकार से ज्योति की ओर आकर यीशु को अपने जीवन में जगह देने का समय है। अपने घर परिवार में जगह देने का समय है। अपने गांव और बस्ती और समाज में जगह देने का समय है। इसलिए चलिए हम अपने पूरी लगन और शुद्ध हृदय से उसकी आने की तैयारी करें। हम जानते हैं जब कोई नया मेहमान या रिश्तेदार आते हैं तो उनके लिए हम बहुत तैयारी करते हैं, है ना। उनके लिए रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए खाने पीने की इंतज़ाम करते हैं और उसके लिए हम आने से पहले घर में साफ़ सुथरा रखते हैं ताकि वह
आने वाला मेहमान घर में रहकर हमसे आनंद और खुशी पाए। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम एक साधारण व्यक्ति जो हमारे घर परिवार में आते हैं उनके लिए इतना तैयारी करते हैं, तो क्यों ना हम अपना एक ही प्रभु यीशु मुक्तिदाता के लिए तैयारी क्यों ना करें। अपने जीवन में, अपने घर परिवार में बसने के लिए हम क्यों जगह ना दें, जो इस दुनिया में एक बालक के रूप में जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। चलिए उसके लिए हम अपने हृदय को साफ सुथरा रखें और पवित्र रखें, ताकि वह जब आएंगे तो हमारे हृदय में जन्म लेने के लिए योग्य पाएंगे और हमारे जीवन में सदा रहने के लिए एक निवास स्थान उनके लिए बन सकेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्रिसमस क्या है? यदि हम अन्य जाति और धर्म के लोगों से पूछेंगे तो लोग कहेंगे यह एक मौज मस्ती का समय है, यह पार्टी का समय है, यह एक दूसरों से मिलने जुलने का समय है, पिकनिक जाने और गाने बजाने और डांस करने का समय है। यही उन लोग इस क्रिसमस के बारे में उन लोग हमें उत्तर देंगे और हमें यही उन लोगों का मन में है उसे हमें कहेंगे। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए इस समय में प्रभु यीशु को अपने हृदय में लाने के लिए तैयारी का समय है। हमें इससे भी ज़्यादा आनंद और खुशी का समय है और समय होगा, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता हमारे हृदय में जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन से जागते रहना है, क्योंकि वह हमारे जीवन में आ रहे हैं और हम नहीं जानते हैं कि वह किस घड़ी प्रभु यीशु आएगा और हमारे जीवन को इस दुनिया से अंत करेगा। हम जानते हैं कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय में बहुत लोग इस दुनिया से, हमारे भाई बहन माता पिता जो थे वो लोग इस दुनिया से चले गए। इसलिए पूरा संसार के सभी राज्य में लोगों ने यही चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि हमेशा लोगों से डिस्टेंस रखो। प्रिय भाइयों और बहनों, लेकिन एक बात ज़रूर मन में रखिए कि प्रभु से कभी डिस्टेंस नहीं रखिए। क्यों ना गिरजाघर बंद हो गया हो, लेकिन अपना हृदय को प्रभु के लिए खुला रखना। चलिए हम आज इस दिन विशेषकर जो 4 सप्ताह है उस आगमन काल के लिए हम अपना जीवन को तैयार करें। बालक यीशु को अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने हृदय में जन्म लेने के लिए जगह तैयार करें, ताकि वह हमेशा के लिए हमारी जीवन का सच्चा प्रेमी पुत्र बनकर हमारे हृदय में आनंद और खुशी और शांति से परिपूर्ण करे। आमीन।